नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, यह प्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक रिटायर्ड ने आज ईटानगर स्थित लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलावों की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अरुणाचल प्रदेश में 188 साल बाद ब्लूबेरी की एक दुर्लभ प्रजाति फिर से खोजा गया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने इस खोज को अरुणाचल प्रदेश के प्राकृतिक इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय कहा। भारत और कनाडा में द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक आयातों को और आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्ण संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया है कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा है कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था रहेगी। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा है कि वे भरपूर पानी पिए और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता के साथ और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध भी किया।
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक रिटायर्ड ने आज ईटानगर स्थित लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नेरिस्ट से आए लगभग भाग लेने वाले छात्रों से बातचीत भी की। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के महत्व पर जोर देते हुए राज्यपाल ने युवाओं को ऐसे कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जो सांस्कृतिक समझ, भावनात्मक जुड़ाव और साझा राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाता हो। राज्यपाल ने युवाओं से पारंपरिक मूल्यों, स्वदेशी ज्ञान, भाषाओं और संस्कृति के प्रथाओं के साथ संरक्षित करने का भी आह्वान किया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली की दिशा में योगदान देने के लिए भी प्रेरित किया। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को समिति के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। गृह मंत्रालय ने संयुक्त सचिव विदेशी एक इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। इस बीच अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मूल पहचान की सुरक्षा आपस में गहरे तौर पर जुड़ी हुई है, खासकर सीमावर्ती राज्य और पूर्वोत्तर के लिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों के लिए सांस्कृतिक विरासत, जनसांख्यिकी संतुलन और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करना केवल एक नीतिगत मामला नहीं, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी भी है। शोधकर्ताओं द्वारा अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के विजयनगर के दूरदराज के जंगलों में ब्लूबेरी के एक दुर्लभ और लुप्तप्राय वेसिनियम पिलिफेरम को फिर से खोजा गया है। इसे पहली बार 1836 में दर्ज किए जाने के लगभग 188 साल बाद फिर से खोजा गया है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में इस खोज को एक बड़ी वनस्पति उपलब्धि और भारत के जैव विविधता रिकॉर्ड में एक महत्वपूर्ण जुड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। शोधकर्ताओं ने बताया है कि वेनिसिनियम पिलिफेरम इराकेसिया परिवार से संबंधित ये जिसमें ब्लूबेरी और क्रैनबेरी शामिल होते हैं। संस्थान के एक सूत्र ने बताया है कि इस प्रजाति का हाल ही में सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NEIST और सहयोगी संस्थानों के शोधकर्ताओं द्वारा फिर से खोजा गया है। NEIST के सूत्र ने बताया है कि ये प्रजाति विजयनगर के घने जंगलों में नोवा दिंहिंग नदी के सहायक नदियों के पास पाई गई है और ये पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र है जो अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इस बीच उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने इस खोज को अरुणाचल प्रदेश के प्राकृतिक इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय कहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले की अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नीट प्रश्नपत्र लीक मामले में लातूर से रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। CBI के अनुसार उन्होंने कोचिंग केंद्र में मालिक से बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी PV कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हरदश कुमार शाह है जो पुणे में स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रफुल्ल मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स के फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोप में मनीषा हवलदार से मिले थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा है कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कूटनीति एवं कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार 2030 तक $50 अरब तक बढ़ने के लक्ष्य की पुष्टि की है। भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
और आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली में न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटरी मैच खेला जाएगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।